जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमने अभी तक देख लिया है क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर हमने देखा कि क्या होता है रासायनिक समीकरण, और उसके बाद हम लोगों का क्या टॉपिक चल रहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, जिसमें अभी तक हमने 6 वीडियो आपके जो चैनल है यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके 4 प्रकारों की पूरा चार प्रकार करा चुके हैं। जिसमें आपका संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है ना। फिर संयोजन वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। विस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से 4 अभिक्रियाएं आपको करा चुके हैं। और आपकी जो 5वीं और नेक्स्ट अभिक्रिया है, जिसकी वीडियो आपको इस समय मिलने वाली है, यह है जो आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यह आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार जो चल रहा था उसका यह लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो के बाद आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वह सभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, यह आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग एक बार देख कर ही जाना बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे यहाँ पर आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन उन सभी को जल्द से जल्द मिल सकेगी। और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ पर हमने इस अभिक्रिया को पढ़ाने से पहले आप सभी को एक थोड़ा सा रिव्यू लिया है कि यहाँ पर लिखा है PTR। इसका मतलब क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर, यानी कि इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीकरण या इसे आप उपचयन भी कह सकते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या उपचयन, यह तीनों एक ही बात है। और इधर क्या है? अपचयन। तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या है? ऑक्सी और एडिशन। ऑक्सी से क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सी से हो गया आपका ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन मतलब जुड़ाव। जहां पर भी ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, यानी कि जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़े वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर होगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जो वियोजन अभिक्रिया है ये सेम इसका उल्टा है। जो ऑक्सीकरण का जो भी प्रोसेस होगा उसका जो उल्टा प्रोसेस होगा, विपरीत जो प्रोसेस होगा, वही होगा आपका वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जिसका प्रतीक क्या है? O का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका है ऑक्सीकरण। तो इसी का जो विपरीत होगा क्या होगा? यहाँ पर जुड़ना है तो यानी कि इसका निकलना, तो यानी कि जो ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, जो ऑक्सीजन का निकलना होगा, यानी कि कोई भी जैसे पदार्थ है, जैसे मान लीजिए आपका जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या लिखा गया है कि Mg+O इज इक्वल टू क्या बन रहा था आपका? MgO। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इस अभिक्रिया में क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका? ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना, जैसे इसी MgO है। अब इसे ये क्या है? इसको अगर गर्म किया जाए तो यह पुनः इसमें टूटे कि Mg+O2। यहाँ से क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया आपका? यहाँ से MgO को जब यहाँ पर हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ऑक्सीजन क्या होगा? निकल गया बाहर। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा आपका? अपचयन। अपचयन। तो किसी भी वस्तु में ऑक्सीजन का जुड़ना जो होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना वो आपका होगा ऑक्सीकरण। और किसी भी वस्तु से ऑक्सीजन का जो निकलना है वह आपका अपचयन कहलाता है। यही आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो किसी भी वस्तु में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और किसी भी वस्तु से ऑक्सीजन का निकलना आपका रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और अन्य सभी वस्तु का बाहर निकलना, यही होगा आपका ऑक्सीकरण।
किसी भी वस्तु में ऑक्सीजन का जुड़ना और बाकी सभी वस्तुओं का उस पदार्थ या तत्व से बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी भी वस्तु से ऑक्सीजन का निकलना और अन्य सभी वस्तुओं यानी अन्य सभी तत्वों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, अब निकलने में क्या होगा कि किसी भी वस्तु से हाइड्रोजन यानी कि जिसका प्रतीक क्या है H, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, किसी भी वस्तु से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी भी वस्तु में हाइड्रोजन का जुड़ना, इधर क्या होगा हाइड्रोजन का, ये हो जाएगा आपका जुड़ना। किसी भी वस्तु में जब हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वहाँ पर अपचयन होता है। और तीसरा चीज जो है इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, जब किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। और जब किसी भी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का जो चिन्ह है E-, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चिन्ह। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जब जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ता, जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वहां पर उसका अपचयन होता है। तो इस समय इससे आप सभी को बेसिक क्लियर हुआ कि क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन। इलेक्ट्रॉन का निकलना, जैसे यहाँ पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं जैसे Cu+O, तो मिलकर क्या बनाता है CuO। कॉपर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती हैं और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो कॉपर क्या है, कॉपर इसका जो क्या कहते हैं संयोजकता, इसकी संयोजकता क्या होती है 2+। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है 2-। तो कॉपर एक धातु है, इसकी संयोजकता प्लस में लिखी जाएगी और यही इसका आयन होता है। ऑक्सीजन एक अधातु है, इसकी संयोजकता माइनस में लिखी जाती है क्योंकि यह जो धातुएं क्या होती है ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो कॉपर से क्या हुआ, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला, तो कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और इसे ग्रहण किसने किया, ऑक्सीजन ने। तो जो ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज लगता है और जो देता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज। तो कॉपर से ऑक्सीजन निकला और दोनों ने संयोग करके कॉपर ऑक्साइड का बनाया। तो यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन, कॉपर से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यानी कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला और ऑक्सीजन को मिला तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ दोनों ने अभिक्रिया किया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऑक्सीजन को दिया और दोनों फिर संयोग करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो कॉपर से यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निकला। तो किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। और किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का यहाँ पर हुआ अपचयन। क्या, ऑक्सीजन का हुआ अपचयन और कॉपर का हुआ ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। तो कॉपर का तो यहाँ पर हुआ उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर अपचयित हुई क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो आइए अब देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभी तक हमने आपको समझाया। पॉइंट टू रिमेंबर यानी कि इस अभिक्रिया को पढ़ने के लिए क्या क्या पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जो सभी इस टॉपिक में हमने रिकवर किया। अब आपको देखते हैं इसकी क्या होती है परिभाषाएं। ऑक्सीकरण या उपचयन, जिसे आप ऑक्सीडेशन इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ क्या होगा, या तो वह तत्व होगा या तो वह यौगिक होगा, में ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व, जो ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, यह इसके ऊपर 2- का चार्ज होता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब हुआ कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो सभी ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन से तत्व जुड़ेंगे तो ऑक्सीकरण होगा। जैसे आपका वो फ्लोरीन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, आपका आयोडीन हो गया। ये सभी तत्व ये सभी जो तत्व लिखे हैं, जब किसी भी पदार्थ से कोई भी ऑक्सीजन ही हो गया या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जो यहाँ पर लिखा गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब किसी पदार्थ से ये सभी तत्व जुड़ते हैं तब उस पदार्थ का क्या होता है, तब उस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। जब ये तत्व ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, जब ये किसी पदार्थ से जुड़ते हैं तो उस पदार्थ का क्या होता है, उस पदार्थ का होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि जब किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, इन सभी के ऊपर माइनस चार्ज होता है, सभी अधातुएं हैं। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, फ्लोरीन है ना, ऑक्सीजन और कोई ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है, जिसमें हम आपको अभी बताया कि फ्लोरीन थी, क्लोरीन थी, ब्रोमीन थी, आयोडीन थी, इन सभी पदार्थ आकर जुड़ते हैं, यानी कि उनकी जुड़ना मतलब उनकी वृद्धि हुई। और हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे जो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में लिखा गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर क्या है, जिसका प्रतीक Cu है, कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, जिसका प्रतीक O2 है। कॉपर और ऑक्सीजन को जब तापमान दिया गया तो यहाँ पर क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर कॉपर क्या हुआ, कॉपर का CuO में हो गया इसका अपचयन। क्या, अपचयन। जब कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ा तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया अपचयन। तो आइए अब देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि ये तो हो गया आपका, यहाँ पर नहीं, इसका अपचयन नहीं, इसका हुआ उपचयन, है ना, गलती से निकल गया कि जब किसी तत्व, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, या तो वह तत्व होगा या तो यौगिक होगा, में ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे अभी आपको हमने बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वृद्धि होती है, और उस तत्व या पदार्थ से या तो हाइड्रोजन निकलता है या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसका प्रतीक क्या होता है E-, ये सभी निकलते हैं, इन सभी का ह्रास होता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ। अब आइए आपका जो नेक्स्ट अभिक्रिया है उसकी देखते हैं क्या है उसकी परिभाषा। तो आपकी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो क्या है, अपचयन, जिसे आप इंग्लिश में रिडक्शन भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वह क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में से किसी पदार्थ, या जो पदार्थ होगा अभी हमने बताया कि वह तत्व भी हो सकता है और यौगिक में होता है, में हाइड्रोजन यानी कि धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व मतलब कोई भी जो धातु होगी, जैसे हाइड्रोजन एक धातु है, या हाइड्रोजन हो गया, या कैल्शियम हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, यानी कि हाइड्रोजन या कोई भी धन विद्युतीय तत्व जिन पर प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। ये सभी आकर जुड़ती हैं और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, यानी कि ये सभी क्या होकर आकर जुड़ें और उनमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन जो कि आपको O2 है, ऋण विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आपका ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी का ह्रास हो, तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह उपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ, जो पदार्थ कैसा होगा, वह तत्व होगा या तो वह यौगिक होगा, में हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ह्रास हो, तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको एक समझाते हैं कि जैसे इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया कि पोटेशियम क्लोरेट, जिसका जो अणुसूत्र है क्या है, KClO3। जब पोटेशियम क्लोरेट को हमने गर्म किया, गर्म करने के लिए हमने आपको यह सिंबल बताया था कि डेल्टा का प्रयोग करते हैं। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया गया तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें से जो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया गया तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन अणु थे वो निकल गए। तो पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन का, किसी भी तत्व से, किसी भी अणु से ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, आपका अपचयन। तो यहाँ पर क्या हुआ, पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड में अपचयन हुआ और ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया हुई वह आपकी अपचयन रासायनिक अभिक्रिया
कहलाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद हम सभी आपको इसमें से इस चैप्टर से आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपके 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में जिनकी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, उन सभी क्वेश्चन को आपको लाने वाले हैं, जिससे आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम 100% हो जाएगी। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक आप लोग शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, जिससे उनको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त होगी और उनकी तैयारी भी हम बेस्ट तरीके से कराएंगे। इसके बाद आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आप सभी के लिए एक अच्छी से अच्छे कंटेंट तैयार करने में की सोचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।